शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी में महकमा ज़कात व अशर की जानिब से मुस्तहिक तलबा व तालिबात में माली इमदाद के चेक तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया, असातिज़ा और तलबा ने शिरकत की। इस मौके पर मुस्तहिक तलबा को तालीमी सिलसिला जारी रखने के लिए माली मुआवनत फराहम की गई। इस मौके पर शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर यूसुफ खुश्क ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ज़कात फंड का मकसद मुस्तहिक तलबा की माली मुआवनत करना और उन्हें तालीम के बेहतर मौक़े फराहम करना है, ताकि कोई भी तालिब इल्म माली मुश्किलात की वजह से तालीम से महरूम न रहे। उन्होंने हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मुस्तहिक तलबा के लिए मुख्तस इमदादी रकम काबिल तहसीन है, ताहम ज़रूरत इस बात की है कि इसमें मज़ीद इजाफा किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तलबा इससे फ़ायदा उठा सकें। नौशहरों फिरोज समेत सिंध भर में एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन से सिंध सेकेंडरी एजुकेशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत स्कूलों की तामीर और बेहतरी के लिए सिंध मदरसातुल इस्लाम हाई स्कूल नौशहरों फिरोज में एक अहम कम्युनिटी मुशावरती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में असातिज़ा, तलबा, वालिदैन, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अराकीन और दीगर स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की, जहाँ स्कूलों की तामीर, क्लासरूम्स के डिज़ाइन, रंगों के इंतखाब और बुनियादी सहूलियात के हवाले से तजावीज़ ली गईं। नौशहरों फिरोज डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अब्दुल जलील महीसर ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि मुस्तहक और नादार ख़वातीन को माली मुआवनत और रिलीफ की फराहमी इदारे की अव्वलीन तरजीह है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड ख़वातीन को इमदादी रुकूम की शफ़ाफ़ और मुनज़्ज़म तरीके से फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है, ताकि मुस्तहक ख़ानदानों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत फराहम की जा सके। ब्यूरो चीफ आसिम महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक CEO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी मंडी बहाउद्दीन डॉक्टर किरण अरशद ने THQ हस्पताल फालिया का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने स्क्रीनिंग कैंप THQ फालिया का मुआयना किया। तमाम स्टाफ अपनी ड्यूटी पर मौजूद पाया गया, जबकि स्क्रीनिंग कैंप का अमला भी मुकम्मल तौर पर हाजिर था। स्टाफ मुनासिब यूनिफॉर्म, सर्विस कार्ड के साथ ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। स्क्रीनिंग कैंप के तमाम काउंटर्स मुकम्मल तौर पर फाल पाए गए। CEO ने वहां पर मौजूद मरीजों से मसाइल दरियाफ्त किए। मरीजों ने हुकूमत पंजाब की जानिब से स्क्रीनिंग कैंप के इनेकाद पर खुशी और मुकम्मल इत्मीनान का इजहार करते हुए शुक्रिया अदा किया। इसके बाद CEO ने THQ हस्पताल फालिया में जारी सिविल वर्क का तफसीली जायजा लिया। CEO ने हस्पताल इंतजामिया और अमला की कारकर्दगी को सराहते हुए अवाम को बेहतरीन तिबी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत की। रॉयल स्माइल्स डेंटिस्ट की जानिब से कोलगेट कंपनी के ताउन से पब्लिक बॉयज स्कूल में बच्चों की सेहत दंदान से मुताल्लिक 2 रोज़ा आगाही व फ्री डेंटल चेकअप कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों को दांतों की खतरनाक बीमारियों, इनसे बचाव और रोजमर्रा सफाई के उसूलों से आगाह किया गया। कैंप में मारूफ डेंटल स्पेशलिस्ट डॉक्टर शाहजैन रफीक ने अपनी टीम डॉक्टर वेंगस कुमारी, डॉक्टर कशिश कुमारी, डॉक्टर अबीर जलबानी, डॉक्टर सुफियान, डॉक्टर तलहा के हमरा शिरकत की और तलबा को दांतों की सफाई, ब्रश करने के दुरुस्त तरीके, मुज़िर ग़िज़ाओं के असरात और सेहतमंद मुस्कुराहट की अहमियत पर तफसीली लेक्चर दिया। इस मौके पर तकरीबन 500 बच्चों का मुफ्त डेंटल चेकअप भी किया गया, जबकि उन्हें दांतों की हिफाजत के हवाले से मुफीद मशवरे फराहम किए गए। लाहौर से SHO सांदा मोहम्मद ज़का और नायब मुहर्रर करप्शन और इख्तियारात से तजावुज़ पर मुअत्तल क्लोज लाइन कर दिए गए हैं। ज़राई तफसीलात के मुताबिक दौरान इंक्वायरी ये साबित हुआ कि नायब मुहर्रर के जरिए मंथली वसूल की जाती थी। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने फौरी नोटिस लेते हुए SHO सांदा मोहम्मद ज़का और हेड मुहर्रर को मुअत्तल और क्लोज लाइन का हुक्म सादर कर दिया। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का मजीद कहना है कि करप्शन और पेड क्राइम की कोई माफ़ी नहीं है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदे साबिर मलिक से। जी साबिर मलिक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। करप्शन और इख्तियारात से तजावुज़ पर SHO सांदा मोहम्मद ज़का और नायब मुहर्रर को DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने नोटिस जारी करते हुए मुअत्तल क्लोज लाइन कर दिया। ज़राए के मुताबिक SHO सांदा को पेड मनी उठाने के मामले में मुअत्तल किया गया। SHO मोहम्मद ज़का अपने नायब मुहर्रर के जरिए मंथली वसूल करता था। इंक्वायरी में SHO का मंथली लेना साबित हुआ। यहाँ बताता चलूँ कि ज़राए के मुताबिक इंक्वायरी रिपोर्ट में SHO को मुकम्मल गुनहगार करार दिया गया। यहाँ फिर से वाज़ह करता चलूँ कि DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में SHO सांदा मोहम्मद ज़का को मुअत्तल क्लोज लाइन किया। वाज़ह रहे कि मोहम्मद ज़का को इससे कबल भी खवातीन से नारवा सलूक पर थाना रायविंड से क्लोज किया गया था। SHO मोहम्मद ज़का को DIG ऑपरेशन के खास करीबी इंस्पेक्टर्स में जाना जाता है। जी रिपोर्टर साबिर मलिक, आप न्यूज़ लाहौर।
काला बाग वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ ने सेहत के फरोग के लिए एक इनकलाबी कदम उठाते हुए काला बाग THQ अस्पताल में 3 रोज़ा स्क्रीनिंग कैंप का इनेकाद किया। काला बाग से हमारे नुमाइंदे अता मोहम्मद के मुताबिक स्क्रीनिंग कैंप 14 मई से 16 मई तक जारी रहा, जिसमें डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ की अनथक मेहनत शामिल रही। इस दौरानिये में 1400 मरीजों का चेकअप किया गया, जिसमें 400 मरीजों को हेपेटाइटिस की वैक्सीन दी गई और 21 मरीजों का हेपेटाइटिस टेस्ट मुस्बत आया, जिनको इलाज की सहूलत दी गई और उनका इलाज जारी है। चीफ मिनिस्टर स्क्रीनिंग कैंप के अख्ताम पर अवामी हलकों ने वजीर आला पंजाब के स्क्रीनिंग कैंप के इस अहसन इक़दाम को सराहा और कहा कि इससे जाहिर होता है कि ऐसे इक़दामात कितने ज़रूरी हैं, और उम्मीद जाहिर की कि हुकूमत इसी किस्म के मंसूबे मुस्तक़बिल में भी जारी रखेगी ताकि लोगों को बेहतर तिब्बी सहूलियात में असर मिल सकें। कासिमाबाद थाने की हुदूद गोट मसरूर जतोई में फायरिंग, मुतासिरा खानदान का इंसाफ का मुतालिबा। आप न्यूज़ हैदराबाद के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर दिलदार अली बिलाल की रिपोर्ट के मुताबिक कासिमाबाद थाने की हुदूद में वाक़े गोट मसरूर जतोई में फायरिंग का वाक़या पेश आया है, जहां रिहायशी गुलशेर जतोई ने इल्ज़ाम आयद किया है कि जाहिद जतोई, मुश्ताक जतोई, गफ़ार जतोई और 2 नामालूम मुसल्लह अफराद ने उनके घर पर फायरिंग की। मुतासिरा शख्स गुलशेर जतोई के मुताबिक इससे कब्ल भी इन्हीं अफराद की जानिब से फायरिंग की गई थी, जिस दौरान एक मुलजिम को मुबैना तौर पर पिस्तौल समेत पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया था, ताहम पुलिस ने बादअज़ां उसे रिहा कर दिया। गुजरावाला फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन गुजरावाला के वफ्द की सैयद आफ्ताब रिजवी व आबिद गोगा भट्ट की क़यादत में लाहौर एसोसिएशन फोटो जर्नलिस्ट ऑफ लाहौर के ओहदेदारान और जॉइंट सेक्रेटरी प्रेस क्लब लाहौर इमरान शेख से प्रेस क्लब लाहौर में मुलाकात के मौके पर सैयद आफ्ताब रिजवी ने फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन गुजरावाला को दरपेश मसाइल बारे आगाह किया कि फोटो जर्नलिस्ट फ्रंट मैन की हैसियत से सहाफ़त में अपना मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। फोटो जर्नलिस्ट माशरे में होने वाली नाइंसाफियों, जुल्म ज़्यादती, शहरी मसाइल को कैमरे की आंख से दुनिया के सामने लाकर अपना फ़र्ज़ अदा करते हैं। इस मौके पर जॉइंट सेक्रेटरी प्रेस क्लब लाहौर इमरान शेख ने कहा कि सहाफ़त के मैदान में फ़ोटो जर्नलिस्ट जिस्म रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और इनके बगैर सहाफ़त नामुकम्मल है। उन्होंने कहा कि प्रेस क्लब लाहौर का नुमाइंदा होने की हैसियत से गुजरावाला फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन के लिए जहां तक मुमकिन होगा इनके मसाइल हल करवाएंगे। सदर एसोसिएशन फोटो जर्नलिस्ट ऑफ लाहौर वसीम न्याज ने कहा कि हमारी कोशिश होगी कि गुजरावाला फोटो जर्नलिस्ट के मसाइल हल करवाने में हम इनके साथ खड़े हैं। अली चांडियो व दीगर फोटो जर्नलिस्ट भी मौजूद थे। इस मौके पर नायब सदर फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन गुजरावाला आबिद गोगा भट्ट ने उनका शुक्रिया अदा किया। ईसा खेल हाफिज मोहम्मद सईद की रिपोर्ट के मुताबिक थाना ईसा खेल पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मेहनतकश मजदूरों को उनका हक दिलवा दिया। DPO मियांवाली वक़ार अजीम खरल के अहकामात की रोशनी में मियांवाली पुलिस अवाम उन्नास को फौरी इंसाफ और रिलीफ की फराहमी के लिए मुतहर्रिक है। इसी सिलसिले में SHO थाना ईसा खेल इंस्पेक्टर फयाज अहमद और उनकी टीम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए लकी मरवत से आए मजदूरों का मसला खुशअस्लूबी से हल कर दिया। मेहनतकश मजदूरों ने थाना ईसा खेल में दरख्वास्त दी कि वो जिला लक्की मरवत से ईसा खेल मजदूरी के लिए आए थे, जहां उन्होंने भूसा की मानियां बांधने का काम किया। ताहम बाअसर शख्स असलम छनल ने मजदूरी की रकम अदा करने से इनकार कर दिया। दरख्वास्त मौसूल होते ही थाना ईसा खेल पुलिस ने फौरी एक्शन लेते हुए फरीकैन को तलब किया और मामला की शफाफ इंक्वायरी के बाद मजदूरों को उनकी मुकम्मल मजदूरी दिलवा दी। अपने हक की रकम मिलने पर मजदूरों ने मियांवाली पुलिस का शुक्रिया अदा किया और पुलिस के फौरी व मस्बत किरदार की तारीफ की। भावलनगर थाना सिटी B डिवीजन चिश्तियां पुलिस की कार्रवाई, 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार, कब्जा से 1 किलो से जायद चर्स और शराब बरामद। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि पुलिस ने मुकदमात दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। DPO ने कहा कि मंशियात फरोश मुआशरे का नासूर हैं। अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। कराची प्रेस क्लब के सामने फ़लस्तीन फाउंडेशन की जानिब से इसराइल की फ़लस्तीन में बर्बरियत के 78 साल मुकम्मल होने पर एहतजाजी मुजाहरे में मुख्तलिफ मज़ाहिब के स्कॉलर्स, सियासी और मजहबी रहनुमाओं समेत बड़ी तादाद में सिविल सोसाइटी के लोगों ने शिरकत की और फ़लस्तीन के हक में नारे लगाए। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सरफराज अली से। जी सरफराज। असल में 1948 के अंदर फ़लस्तीन के लोगों को उनके घरों से निकाला गया था और कत्लेआम किया गया था, और ज़ाहिर है कि जुल्म के नतीजे में जो है एक ज़ालिम हुकूमत जो है तश्कील दी गई और उससे लड़ते हुए आज 70-78 साल हो गए। अब बहरहाल वक्त आ गया है जब उसको नीस्तो नाबूद होने का, और इंशाअल्लाह
اسرائیل نیست و نابود ہوگا اور دنیا میں صرف ایک ریاست ہوگی اور وہ ہوگی فلسطین کی. اور وہ وقت آنے والا ہے جب ایران نے اور لبنان اور دیگر لوگوں نے مل کر پاکستان کا بھی اس میں حصہ ہے. بہرحال کوشش کی ہے کہ اسرائیل کو نیست و نابود کر دیا جائے اور اسرائیل کے خاتمے کے بعد ایک فلسطینی ریاست انشاءاللہ جلد قائم ہوگی اور فلسطینی سے ہی آباد ہوں گے. شکریہ. میں سکھ برادری کی جانب سے اس کی شدید الفاظ میں مرمت کرتا ہوں اور انسانیت کے ناطے میں فلسطین بھائیوں کے ساتھ ہوں. جہاں جہاں بھی ظلم ہوتا ہے سکھ برادری سب سے پہلے اس کے حق میں بولتی، کیونکہ انسانیت کا خون جہاں جہاں ہوگا سکھ برادری اس کے لیے بولے گی. ہیومن رائٹس کا اس کے آرٹیکل 13 کلاز 2 کے اندر بتایا گیا کہ دنیا میں جو لوگ اپنے گھروں سے نکالے گئے ان کو اپنے گھروں کی طرف لوٹنے کا حق ہے. یہ حق سب کو ملتا ہے، فلسطینیوں کو نہیں ملتا. آج کی عالمی طاقتیں اور عالمی سامراجی نظام فلسطینیوں کو انصاف دینے میں ناکام ہو چکا ہے اور پاکستان اور پاکستان کے عوام پہلے دن سے اسرائیل کے خلاف کھڑے ہیں اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اسرائیل کو امریکہ برطانیہ کی ناجائز اولاد کہا تھا. لیکن طوفان الاقصی کے آغاز سے وقت نے بتایا ہے کہ قربانیوں اور شہادتوں کے نتیجے میں اسرائیل کی نابودی، اس کی بربادی اب قریب آ چکی ہے. گوسوامی وجے کمار گیر مہاراج، پاکستان مہاراج کونسل کا میں چیئرمین بھی ہوں، دریا لال مندر کا مہاراج بھی ہوں. آج فلسطین فاؤنڈیشن کی جانب سے جو احتجاجی مظاہرہ ہو رہا ہے، جو فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ ہو رہا ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں. ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں امن ہو، انصاف ہو، ہر ایک کو اپنا حق ملے. جس طریقے سے فلسطین سے ظلم ہوا ہے، اسرائیل نے جو ظلم کیا ہے، حالانکہ یو این او کی جو قرارداد بھی آ چکی ہے اس پہ بھی عمل درآمد نہیں کیا جا رہا ہے. ہماری یہی اپیل ہے کہ دنیا امن سے رہے، ہر ایک کو اپنا حق دیا جائے، ہر ایک کو آزادی دی جائے تاکہ وہ اپنے انداز میں، اپنے ملک میں، اپنے دیش میں رہ سکے. پاکستان زندہ باد. کہ اس سپر پاور کے جو اپنے الائی تھے مغربی ممالک، وہ بھی اس کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں، وہ بھی آج فلسطین کے کاز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں.